हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 29 से 30 जून 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित बुक्स का पीडीएफ अपलोड किया हूँ, उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल को आप एजुकेशन गढ़ इस तरीक़े से आप लिखेंगे, तो यहाँ से आपको टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल वहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। हाल ही में भिलाई स्टील प्लांट से हाई स्पीड ट्रेनों के लिए वेनेडियम मिश्रित पटरी का निर्माण किया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट दुर्ग जिले में स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। देश भर में अलग अलग हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कई जगहों पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इसी बीच रेलवे ने भिलाई स्टील संयंत्र से वेनेडियम मिश्रित पटरियों की डिमांड की है। इन पटरियों की खासियत है कि इन पटरियों न केवल मजबूत होती है, बल्कि इसकी उम्र भी 10 से 20 साल बढ़ जाती है। लंबी उम्र की पटरियों से रेलवे की काफ़ी बचत होगी। साथ ही भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र की हाई स्पीड ट्रेनों की पटरियां बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले हाई स्पीड ट्रेन के लिए अब तक यूरोपीय देशों से रेल पटरी बनती रही है। देश के कई शहरों पर चल रही मेट्रो की पटरी भी आयात पर निर्भर है। इन पटरियों में वेनेडियम धातु का प्रयोग होता है। बीएसपी के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के अनुसार वेनेडियम मिश्रित पटरी पर घर्षण कम होता है और हाई स्पीड ट्रेन के लिए बेहतर मानी जाती है। जानकारी के अनुसार वेनेडियम ऑस्ट्रिया, रूस, चीन, अफ्रीका और भारत के कुछ हिस्से में पाया जाता है। दोस्तों, जो वेनेडियम खनिज है वह ऑस्ट्रिया, रूस, चीन और अफ्रीका तथा भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अब दोस्तों, यह जो भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह दुर्ग जिला। दुर्ग जिले के दोस्तों साथ यहाँ पर विस्तृत व्यू दिया गया है। साथ ही दुर्ग जिले की गठन 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया गया था। दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय दुर्ग है। साथ ही दुर्ग एक संभाग भी है। साथ ही यहाँ पर नगर निगम जैसे दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, चरोदा नगर निगम, साथ ही दोस्तों 2020 में एक नया नगर निगम का भी गठन किया गया है। उसका नाम क्या है 2020 में? तो उसका नाम है रिसाली नगर निगम। रिसाली नगर निगम दुर्ग जिले में है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर अगला फैक्ट देखिए, यहाँ का नगर पालिका परिषद जैसे कुम्हारी, अहिवारा, जामुल है। यहाँ पर नगर पंचायत जैसे धमधा, पाटन, उतई है। दुर्ग जिले में दोस्तों शिवनाथ नदी बहती है। साथ ही यहाँ पर दुर्ग जिले में प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम कपासी मिट्टी है, ये दुर्ग जिले में पाया जाता है। साथ ही दुर्ग जिले में कडप्पा करप की चट्टानें पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बोरई की स्थापित दुर्ग जिले में किया गया है। साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्री क्षेत्र जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, जिसकी स्थापना सन 1955 में किया गया था। साथ ही यहाँ पर दोस्तों दुर्ग जिले में एसएससी सीमेंट है। एसएससी सीमेंट जामुल है, जिसकी स्थापना 1965 में किया गया था। यहाँ पर विशेष देखिए और दुर्ग जिले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्पेशल है। साथ ही यहाँ पर मैत्री बाग चिड़ियाघर जो दुर्ग जिले में स्थित है, जिसे रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यहाँ पर एसएससी सीमेंट जामुल यह छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना है। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक नगर निगम वाला जिला है। दोस्तों, दुर्ग जिले में अब कितनी नगर निगम हो गए हैं? तो यहाँ पर टोटल 4 नगर निगम हो गए हैं। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला दुर्ग है। दुर्ग जिले में नगर निगम जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, दुर्ग है, भिलाई है और चौरोदा। साथ ही एक नया निगम बनाया है जिसका नाम है रिसाली नगर निगम। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला है। दोस्तों, यह क्षेत्रफल के अनुसार से दुर्ग है और दूसरा सबसे छोटा जिला है। हाल ही में छत्तीसगढ़ का 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला बना है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे
छोटा जिला है, परंतु दुर्ग जिला यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे छोटा जिला है। साथ ही दुर्ग जिला शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। शिवनाथ नदी प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। दुर्ग प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला है। साथ ही दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग में है, जिसका नाम बदलकर स्वर्गीय हेमचंद विश्वविद्यालय रखा गया है। साथ ही दुर्ग जिले में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला दुर्ग है। प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला भी यही है। साथ ही यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में किया गया था। दोस्तों, जो भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट होने के कारण छत्तीसगढ़ की भिलाई को स्टील सिटी कहा जाता है। साथ ही भिलाई को ज्ञान की राजधानी और छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी भी भिलाई को कहा जाता है। यहाँ पर 1965 में एसीसी जामुल सीमेंट है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। यह प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जामुल जिला दुर्ग में स्थापित किया गया है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जिसे बोराई दुर्ग जिला में स्थित है। साथ ही यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का यहाँ पर औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय दुर्ग जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे चूना पत्थर जो दुर्ग जिले के नंदनी खुंदनी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, यह दोस्तों दुर्ग जिले में स्थित है। प्रदेश का प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा परिसर दुर्ग में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर भिलाई सॉफ्टवेयर एवं टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। यहाँ पर मैत्री गार्डन भी है, जिसे भारत और रूस का मित्रता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यहाँ पर धर्मजी मोराराजी फर्टिलाइजर कुम्हारी कंपनी दुर्ग में है। साथ ही यहाँ पर प्रदेश में क्षेत्रफल और प्रतिशत के दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा 1% और वन क्षेत्रफल वाला जिला दुर्ग है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को सांसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, छाया वर्मा को छत्तीसगढ़ की यह एक सांसद है जिसे सांसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सांसद महारत्न अवार्ड छाया वर्मा सहित 3 सांसदों को मिलेगा। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा सहित 3 सांसदों को सांसद महारत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। संसद रत्न अवार्ड की जूरी कमेटी के चेयरमैन संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जूरी के सदस्यों ने लोकसभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 3 सांसदों को महारत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। बता दें कि छाया वर्मा के अलावा लोकसभा में से एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले और उड़ीसा के कटक के बीजेडी सांसद भर्तहरि महताब, महाराष्ट्र के मावल से शिवसेना सांसद श्री रंगअप्पा बारने को यह सम्मान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना कब से प्रारंभ की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना प्रारंभ किया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी थानों को आदर्श थाना के रूप में विकसित करने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना 1 जुलाई से शुरू की जा रही है। इसी क्रम में डीजीपी श्री डीएम अवस्थी ने आज प्रदेश के 128 से अधिक थानेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं कॉलिंग ऐप के जरिए एक साथ बात की है। उन्होंने कहा है कि जो भी आदर्श थाना के तय मापदंडों पर खरा उतरेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।
डीएम अवस्थी ने सभी थाना प्रभारियों को बताया है कि आदर्श थाना के कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जैसे थाना में आम जन के साथ थाना प्रभारी तथा अन्य स्टाफ का आचरण। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर पिक में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा छत्तीसगढ़ जेल विभाग, छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग भी श्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। इन फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कुएमारी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, कोंडागांव जिले में कुएमारी जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ये तस्वीर केशकाल इलाके के कुएमारी जलप्रपात की है। मानसून के दस्तक के बाद कोंडागांव जिले में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ केशकाल के इलाके में कुएमारी जलप्रपात में पानी आने से मनोरम दृश्य दिखने लगी है। इन दिनों वहां बारिश जारी है, जबकि बस्तर जिले में बरसात अब बंद हो चुकी है। बीते 4 दिनों से गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल है। इस रास्ते पर आपको कई दर्शनीय स्थल भी मिलेंगे। कांकेर से गड़िया पहाड़ देखने के बाद केशकाल घाट का मनोरम दृश्य मौसम देखने का लायक होता है। पास ही प्रसिद्ध कोबराहीन मंदिर भी स्थित है। दोस्तों अब यह जो कुएमारी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में स्थित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है कोंडागांव जिले। कोंडागांव जिले का दोस्तों यहाँ पर विस्तृत व्यू दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कोंडा जिले का स्थापना वर्ष 2012 में किया गया था। बस्तर जिले का विभाजन कर कोंडागांव जिले का निर्माण किया गया था। कोंडागांव जिला का जिला मुख्यालय कोंडागांव है। यह बस्तर संभाग का एक जिला है। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद कोंडागांव है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत जैसे केशकाल, फरसगांव आदि है। यहाँ पर प्रमुख पर्वत एवं पठार जैसे केशकाल पर्वत, मकड़ी की पर्वत। यहाँ पर मुख्य नदी जैसे नारंगी नदी है। यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल रेतीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख चट्टान जैसे धड़वार क्रम की चट्टानें कोंडागांव जिले में पाई जाती है। यहाँ पर खनिज क्षेत्र जैसे कोदारगढ़ से बक्साइट का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर पुरातात्विक स्थल जैसे गढ़धनौरा से प्राचीन पसाड़ के घेरे प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हल्बा जनजाति, मौड़िया जनजाति आदि निवास करती है। साथ ही यहाँ पर कोंडागांव जिले नारंगी नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर केशकाल घाटी है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है, जिसमें 12 मोड़ स्थित है। यहाँ पर तेलीन माता मंदिर केशकाल में स्थित है। साथ ही यहाँ पर कोंडागांव जिले के एड़ेगा से नलवंशी शासक वाराह राज के स्वर्ण सिक्के, गढ़धनौरा से लौह युगीन पसाड़ स्तंभ के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। कोंडागांव काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कोंडागांव काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कोंडागांव को शिल्प ग्राम की संज्ञा भी दी जाती है। इन दोनों फैक्टों को आप याद रखिए। कई बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा एक क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। यहाँ पर धातु शिल्प जैसे घड़वा शिल्प, कलाकार, घड़वा शिल्प का दोस्तों जो कलाकार है इसका नाम है जयदेव बघेल की जन्म स्थली भी कोंडागांव है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव में है दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात। साथ ही यहाँ पर केश काल और उदारवादी में बक्साइट का भंडारण। यहाँ पर केश काल और उदारवादी के जो क्षेत्र है वहाँ से बक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। इस मैप में देखिए, यहाँ पर यह है दोस्तों केशकाल घाटी है। साथ ही यहाँ पर जो कांकेर है यहाँ पर केशकाल पर्वत दोस्तों, ये केशकाल पर्वत है। साथ ही यहाँ पर नारंगी नदी का उद्गम जो माकड़ी की पहाड़ी है यहाँ से नारंगी नदी का उद्गम होता है, और नारंगी नदी के किनारे ही कोंडागांव बसा है। इतने फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश के सभी राज्यों में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, छत्तीसगढ़ 6वां स्थान पर है। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश के सभी राज्यों में 6वां स्थान पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मत्स्य बीज उत्पादन में प्रदेश का देश में 6वां स्थान, 265 करोड़ का उत्पादन हुआ। छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में 6वां स्थान है। मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में राज्य
आत्मनिर्भर तो है ही, राज्य के मत्स्य किसानों की आवश्यकता पूर्ति करने के साथ साथ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मत्स्य बीज का निर्यात किया जाता है। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य में 265 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया। वर्ष 2020-21 में इसे 285 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए नवीनतम तकनीकी का उपयोग में लाई जा रही है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस संभाग के सभी जिलों में बायोटेक किसान हब बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, बस्तर संभाग के सभी जिलों में बायोटेक किसान हब बनाए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर में बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी। बायोटेक किसान हब की स्थापना हेतु आगामी 2 वर्षों के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। भारत सरकार के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा इस परियोजना के तहत प्रत्येक जिले के 5 गांवों को 10-10 प्रगतिशील किसानों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार इस परियोजना को कुल 350 किसान लाभान्वित होंगे। बायोटेक किसान हब परियोजना के तहत चयनित किसानों को 1 करोड़ भूमि पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने का मॉडल विकसित किया जाएगा। यह परियोजना इन जिलों में संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बायोटेक किसान हब परियोजना एक नज़र में और देखिए, बस्तर अंचल के किसानों को 1 करोड़ खेत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान के जो जिंक और प्रोटीन तत्वों से भरपूर जिंक राइस MS और प्रोटेजिन नामक धान की उन्नत किस्मों का यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। अब दोस्तों यह क्वेश्चन बस्तर संभाग के सभी जिलों में किसान बायोटेक हब की स्थापना किया जाएगा, तो आप बस्तर संभाग के बारे में जानिए। बस्तर संभाग का गठन 1981 में किया गया था। बस्तर संभाग में कुल 7 जिले हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से जिला है, जैसे देखिए यहाँ पर कांकेर जिला, नारायणपुर जिला, कोंडागांव जिला, यहाँ पर है बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, यहाँ पर बीजापुर जिला आदि जिलों को मिलाकर बस्तर संभाग को बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर तहसील तथा विकासखंड की संख्या यहाँ पर 33 है। साथ ही यहाँ पर नगर निगम की संख्या 1 है। यहाँ पर नगर निगम कौन है, तो यहाँ पर जगदलपुर नगर निगम है, जो बस्तर संभाग का जिला मुख्यालय और नगर निगम भी है। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद की संख्या यहाँ पर 8 है। यहाँ पर नगर पंचायत की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर नगर पंचायत की संख्या टोटल बस्तर संभाग में 14 है। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 2 है। राष्ट्रीय अभयारण्य की संख्या भी 2 है। यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है, साथ ही यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी भी है। दोस्तों यहाँ पर जो अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, इसको हम आगे यही इसी क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कौन से अभयारण्य है और वो बस्तर संभाग के किस किस जिले में है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख क्रमों की चट्टान जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पर लौह खनिज जैसे हीरा, सोना, अभ्रक आदि है। यहाँ पर प्रमुख जनजाति जैसे हल्बा, मुड़िया, माड़िया, डंडामी माड़िया, अबुझ माड़िया, कदबा, धुरवा, परजा, डोरला आदि है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों देखिए यह बस्तर संभाग में यहाँ पर दोस्तों यह देखिए यह है कांकेर जिला। कांकेर जिला में दोस्तों यहाँ से जो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है, रावा घाट की पहाड़ी है, यहाँ पर मलाज कुंड की पहाड़ी, यहाँ पर गड़िया पहाड़ भी है। इतने फैक्टों को आप याद रखिए। इतने सारे पहाड़ी कांकेर जिले में स्थित है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से तांदुला नदी का उद्गम हुआ है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर जो मलाज कुंडम की पहाड़ी है, यह से दूध नदी का उद्गम हुआ है। दूध नदी महानदी का एक सहायक नदी है। दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात भी है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो रावा घाट है दोस्तों, या गड़िया पहाड़, मलाज कुंडम की पहाड़ी आदि से दोस्तों यह लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो कोंडागांव है दोस्तों, कोंडागांव
के बारे में आगे ही देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। कोंडागांव में है दोस्तों केशकाल घाटी। केशकाल घाटी यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत भी है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो कांकेर में यहाँ पर केशकाल पर्वत है, केशकाल पर्वत है। साथ ही यहाँ पर जो माखड़ी की पहाड़ी है, ये भी कोंडागांव है। माखड़ी के पहाड़ी से यहाँ पर नारंगी नदी का उद्गम होता है। नारंगी नदी के किनारे कोंडागांव शहर बसा है। इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर बस्तर संभाग के अगले जिले जैसे यहाँ पर नारायणपुर के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में तहसील की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला नारायणपुर है। नारायणपुर में केवल 2 तहसील है, जैसे नारायणपुर और ओरछा, केवल 2 तहसील है। साथ ही यहाँ पर नारायणपुर में अबुझमाड़ की पहाड़ी है, जहाँ अबुझमाड़िया जनजाति निवास करती है। अबुझमाड़ के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर कुर्सेल घाटी है, जहाँ सर्वोत्तम किस्म के सैगोन वृक्ष भी यहाँ से प्राप्त किया जाता है। नारायणपुर जिले के कुर्सेल घाटी सर्वोत्तम किस्म के सैगोन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर कुर्सेल पर्वत नारायणपुर जिला में स्थित है, जहाँ से कुर्सेल झरना भी यहाँ पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो जाटलूर नदी है, यहाँ पर मगरमच्छ भी पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर हमारे अगला जो जिला है, यह दोस्तों बस्तर संभाग का बस्तर जिला है। बस्तर संभाग का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो जगदलपुर। जगदलपुर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है। इसको चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव द्वारा इसको चौराहों का शहर बसाया गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर इंद्रावती नदी बस्तर संभाग में बहती है। यहाँ पर बस्तर जिले तथा बस्तर संभाग का जीवन रेखा नदी इंद्रावती नदी को कहा जाता है। यहाँ पर जैसे जगदलपुर हवाई पट्टी भी स्थित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 9 हवाई पट्टी है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों सबरी नदी भी बस्तर जिले में बहती है। सबरी नदी में जो जलप्रपात है दोस्तों, यहाँ पर सबरी नदी में जलप्रपात जैसे गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी में है, जो सुकमा जिले में होता है। साथ ही यहाँ पर आगे देखिए इंद्रावती नदी पर यहाँ पर दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है, इसे छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। इसे भारत का न्यायागरा भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों बस्तर जिले में यहाँ पर है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर है। मुनगा बहार नदी पर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों, जो तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई है वो 350 फीट है। दोस्तों इसकी ऊंचाई है ये 350 फीट है। परंतु हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में मकरभंजा जलप्रपात की खोज हुई है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात मकरभंजा जलप्रपात है। दोस्तों यहाँ पर मकरभंजा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर 450 फीट है। 450 फीट इसकी ऊंचाई है। यह दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो मकरभंजा जलप्रपात महान नदी, यहाँ पर महानदी नहीं दोस्तों, महान नदी पर मकरभंजा जलप्रपात है, जो प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह दोस्तों जसपुर जिले में है मकरभंजा जलप्रपात। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए बस्तर संभाग के जो बस्तर जिला है, यहाँ पर दरभा घाटी है। साथ ही यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। साथ ही यहाँ पर कुटुम्बसर की गुफा भी यही है, जहाँ पर अंधी मछली पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में भैंसादहरा नामक स्थान है, जहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। यहाँ पर एकमात्र अद्वितीय उद्यान भी कहाँ पर है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर अगला जिला देखिए, जैसे यहाँ पर बीजापुर, यह भी बस्तर संभाग का एक जिला है। यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साथ ही यहाँ पर भैरमगढ़ अभ्यारण्य भी है। साथ ही यहाँ पर पामेड़ अभ्यारण्य भी है। इन सभी अभ्यारण्यों द्वारा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर इंद्रावती नदी पर बीजापुर में 7 धारा जलप्रपात भी है। बस्तर संभाग का अगला जिला दंतेवाड़ा जिला है। दंतेवाड़ा जिला में बैलाडीला की पहाड़ी है। बैलाडीला पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी नंदीराज की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। साथ ही यहाँ पर
जो नंदीराज की चोटी बैलाडीला की पहाड़ी है, यहाँ से शंखनी नदी का उद्गम हुआ है। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ कब से का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 1163A, यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी जो लंबाई है वो केवल 12 किलोमीटर ही है, 12 किलोमीटर ही है। NH 163A ये दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी जो लंबाई है केवल 12 किलोमीटर है। यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दंतेवाड़ा और गीदम के मध्य में है। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का अगला जिला जैसे यहाँ पर सुकमा जिला है। सुकमा जिला सबरी नदी के किनारे बहती है। सबरी नदी में दोस्तों यहाँ पर रानी दहरा जलप्रपात और गुप्तेश्वर जलप्रपात है। साथ ही यहाँ पर झीरम घाटी सुकमा जिले में स्थित है। यहाँ पर सुकमा जिले के कोंटा और आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक प्रदेश का एकमात्र नौका परिवहन यहाँ से संचालित होता है। जो जिसकी लंबाई कितनी है तो यहाँ पर कोंटागांव और कूनावरम के मध्य नौका परिवहन संचालन होता है जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। यह प्रदेश का एकमात्र नौका संचालित परिवहन है। इतने फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का पहला अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल यानी कन्या छात्रावास बनाए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य का पहला अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास राजधानी में बनेगा। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग की पहल पर क्षेत्र में 50 सीटर गेस्ट हॉस्टल बनाने राज्य शासन ने मंजूरी दे दी। स्वीकृति मिलते ही मंत्री मोहम्मद अकबर और डॉक्टर प्रेम साय सिंह के साथ आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा ने सदस्यों के साथ निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री अकबर ने कहा कि दुर्ग और राजनांदगांव के साथ कवर्धा जिले में भी एक अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास भी बनाए जाएंगे। अब दोस्तों यह जो प्रदेश का पहला अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए यह है रायपुर। रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए यह जो रायपुर जिला है, रायपुर जिला का पूरा व्यू यहाँ पर दिया गया है। यह है पूरा रायपुर जिला। यहाँ पर हर फैक्टों को बताने का प्रयास किया हूँ। साथ ही यहाँ पर रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। रायपुर जिला का जिला मुख्यालय रायपुर है। रायपुर एक संभाग भी है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम नगर निगम रायपुर है जिसकी स्थापना 1967 में किया गया था। यह प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम ही है। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद है जैसे तिल्दा, नेवरा, आरंग, गोबरा, नवापारा इत्यादि है। यहाँ पर नगर पंचायत जैसे अभनपुर, माना, कैम, खरोरा, कुरा आदि है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख नदियाँ जैसे खारून नदी रायपुर जिले में बहती है। यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी है जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर कडप्पा क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र जैसे सेंचुरी सीमेंट है जो बैकुंठ में स्थित है। साथ ही यहाँ पर सेंचुरी सीमेंट कारखाना जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के बैकुंठ में स्थित है। साथ ही यहाँ पर सीसीआई सीमेंट कारखाना रायपुर के मांढर में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक विकास क्षेत्र उरला है। यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास क्षेत्र जैसे सिरतला भी है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रायपुर के परसदा में स्थापित किया गया है। यहाँ पर भारत का एकमात्र माता कौशल्या की मंदिर है जो रायपुर जिले के चंदखुरू में स्थित है। यहाँ पर जंगल सफारी जो खंडवा नामक ग्राम में स्थित है। साथ ही यहाँ पर रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। दोस्तों रायपुर है ये छत्तीसगढ़ का राजधानी भी है जो अटल नगर नवा रायपुर है। साथ ही यहाँ पर रायपुर जो है खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नवा रायपुर रायपुर जिले में स्थित है।
जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। रायपुर जिले में राभांडी रिसर्च फार्म स्थित है। यह प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का दर्जा भी दे दिया गया। लाभांडी रिसर्च फार्म की स्थापना 1903 में किया गया था। साथ ही यहाँ पर प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में ही स्थापित किया गया है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र उरला है, जहाँ पर ड्राई पोर्ट स्थित है, उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र भी है। साथ ही यहाँ पर सिलतरा है दोस्तों, यह प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है, जहाँ पर साइकिल कॉम्प्लेक्स भी स्थित है। साथ ही यहाँ पर एग्रो एक्सपोर्ट जोन भी स्थापित किया गया है। रायपुर जिले के भानपुरी में अपेराल पार्क, रावाभाट में मेटल पार्क, तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स स्थित है। साथ ही तिल्दा में पाली पार्क भी स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल रायपुर जिले में स्थापित किया गया है, परंतु राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण और धमतरी जिले में है। यहाँ पर अटल नगर, नवा रायपुर, कुठेर भाठा और राखी गांव में जेम्स एंड जरूरी पार्क एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की स्थापना किया गया है। यहाँ पर अटल नगर में दोस्तों यहाँ पर आईटी पार्क ट्रिपल आईटी स्थित है। जंगल सफारी मड़वा नामक ग्राम में स्थित है। यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर एनआईटी यह रायपुर में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय रायपुर में स्थापना की गई है। साथ ही यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स की स्थापना रायपुर में किया गया था। यहाँ पर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर में स्थापना किया गया है। साथ ही यहाँ पर निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय मैथ्स विश्वविद्यालय जो गुलूर आरंग में स्थापित किया गया है। आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की यहाँ पर प्राचीन संस्कृति को एवं सहजे एवं दर्शाने के लिए यहाँ पर पुरखती मुक्तांगन की स्थापना किया गया है, जो रायपुर जिले के उपवाड़ा ग्राम में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर चंदखुरी है, जहाँ पर कौशल्या माता की मंदिर है। यह भारत में एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर है। साथ ही यहाँ पर हटकेश्वर मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के खारून नदी के तट पर स्थित है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।